हर कोई ये सोच रखे, इलाका का जितना भी नेतागण है, एमएलए हो या एमपी हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो, सोचे कि हमारे इलाके में अगर कोई यतीम लड़की अगर रह रही है तो उनका जो है लड़का देख करके अच्छे घर में रिश्ता करने का जो है काम को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक एमएलए अगर चाहे तो साल में 100 यतीम बच्चियों का शादी करा सकता है, उनकी हैसियत है वो करा भी सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि उन लोगों को ये सब नहीं चाहिए, उन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए और वो कुर्सी चाहिए उन लोगों को। पहले भी बोले कि एमपी एमएलए मुखिया जिला परिषद या समिति जो भी है, इन सबको जो है ये सब मामला को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और इलाका की खोज करना चाहिए कि कहाँ यतीम का बच्चा है, कहाँ गरीब है, कहाँ किसी के छप्पर में घास नहीं है, किसके तन में कपड़े नहीं है, किसके पैर में जूते नहीं है। ये सब चीज़ का अगर ध्यान हम लें तो हम ये सोचें कि हमारा इलाका दिन ब दिन बेहतर होते जाएगा। 400 जलसा का मतलब समझ रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपया हम वैसे ही गवा देते हैं, जलसा जुलूस में गवा देते हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इस बात का अफसोस है कि आज गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि जो है कॉलेज के अंदर कहाँ पाएगा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, मुफ्त की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। ये सब चीज़ में जो हमारे नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो अमीर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो मुखिया है, जो एमपी है, जो एमएलए हैं, वो लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इलाका का बच्चा पर यहीं पर झोला छाप बन के रह जाते हैं। आज ये जो हादसा का जो असल शिकार है, ये हादसा का शिकार का मैं असल कहानी आपको बोल देता हूँ कि आज कोई लड़का अगर साइकिल चलाता है, वो दहेज में गाड़ी लेता है और वो गाड़ी चलाना नहीं जानता, वो रोड में जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छे गाड़ी चलाने वाले को गलत जो ड्राइविंग करता है वो उसको ठोक करके उसको मार देता है। नशाखोरी ज्यादा है। आप देखिए सीमांचल में नशाखोरी आए दिन बढ़ते जा रहा है, आए दिन गरीब लोगों और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि नशा जहां हो वहां गरीबी लाजिमी है। सीमांचल बहादुरगंज में हम लोग का 4 लेन होना चाहिए, ये 4 लेन नहीं हुआ है। अब 11 लाख 15 लाख 16 लाख की आबादी में एक रोड से अगर चल रहा है तो जाहिर बात है कि वहां पर एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ऐसे कई ऐसे रोड हमारे सीमांचल के अंदर है जो 4 लेन सिर्फ वहां पर ठाकुरगंज में सिर्फ बना लेने से नहीं होगा। यहाँ शहर से जुड़ता है, यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर कचहरी है, मेन शहर से जुड़ता है। ये रोड आज तक 4 लेन में नहीं बना है। तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, हाफिज महबूब साहब के निज आवास लाहरा के निकट जो उनके आवास हैं वहाँ पर हम मौजूद हैं, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा के एमआईएम के कद्दावर चेहरे हैं ये, और विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। आज इनके घर में शादी का माहौल है, एक यतीम बच्ची की शादी ये करा रहे हैं। तमाम तर चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हाफिज महबूब साहब से बात करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ों पे क्यों ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और लगातार सामाजिक खिदमत और तमाम तर चीज़ों के लिए हाफिज महबूब साहब जाने जाते रहे हैं। जैसे कि हम आपको विजुअल में दिखा पा रहे हैं, ये जो सामग्रियाँ आपको नज़र में आ रही होगी, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें हैं जो बच्ची के लिए रखा गया। ये भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हाफिज महबूब साहब से हम आप बातचीत करेंगे और फिर हम हाफिज महबूब साहब की ज़ुबानी हम आपको बताएंगे कि उनके पीछे इनका क्या तमाम तर चीज़ें हैं। आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे तक बातों को पहुँचाएँ। ठाकुरगंज के विधायक प्रत्याशी जनाब महबूब आलम साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज आपके यहाँ शादी का प्रोग्राम है, किसकी शादी हो रही है, कैसा कुछ है, थोड़ा सा इसके लिए जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए इस मौके पर। बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो है जो ये यतीम एक लड़की है जिसकी माँ बाप कोई नहीं है और सरजमीन में भी कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर में जो है वो बच्ची जो है 1.5 साल से 2 साल से यहाँ खाना पका के खिला देती है। हम सोचे कि इस यतीम बच्चे का जब कोई नहीं है तो इनका सहारा बने हम, और बने कि भाई कहीं अच्छा लड़का देख करके उनका रिश्ता कर दिया जाए। तो हम अपने भाई माँ बाप का जिस तरह से हक और हुकूक होता है, इस तरह से हर दहेज के साथ भाई सोना से लेके गाड़ी यानी हर चीज़ को हमने उसको महसूस होने के लिए नहीं दिए कि मेरा बाप काश अगर आज रहता तो मेरा बाप ऐसे ऐसे जो है हमको दहेज देते। तो मैंने उसका हर चीज़ को भी पूरा किया और रिश्तेदारों को भी मैंने, दावत के दोस्त अहबाबों को भी, इलाके के लोगों को भी, जहाँ तक हमसे हुआ हम जो ये करके अपना बेटी समझ करके, यतीम बच्चा समझ करके हम इस काम को अंजाम नहीं दिए। हम ये सोच रहे कि भाई चलो मेरा एक लड़का है तो कम से कम जो है 2-4 यतीम लड़की को जो है हम शादी दिलाए। तो भाई हम लोगों को असल मकसद जो है आखिरत का मसला है, दुनिया में नहीं है। ऐसे ही जो है हर कोई ये सोच रखे, इलाका का जितना भी नेतागण है, एमएलए हो या एमपी हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो, सोचे कि हमारे इलाके में अगर कोई यतीम लड़की अगर रह रही है
तो उनका जो है लड़का देख करके अच्छे घर में रिश्ता करने का जो है काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि यतीम बच्चा यतीम नहीं है कि तो यतीम के सर पर हाथ रखने से अल्लाह खुश होता है। तो भाई हम लोग यतीम को यतीम नहीं कहते हैं, लेकिन हम यही सोचेंगे कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हम जो देख रहे हैं कि गरीबों को लूट के खाया जा रहा है, यतीमों को लूट के खाया जा रहा है, यतीमों का सहारा कोई नहीं बन पा रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी राजनेता में जुड़ा हुआ है, जब भी कोई यतीमों का जब मसला आया तो हाफिज महबूब सामने खड़ा मिला। और इंशाल्लाह जहाँ तक हुआ मस्जिद या मदारिस या किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं तब तक हम खड़े रहेंगे। एक यतीम बच्ची की शादी आप पूरे तरीके से करवा रहे हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए। आपने कहा कि बच्चे को इस बात का एहसास ना हो कि उनके माँ बाप नहीं है तो कुछ कमी लगे, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, अंदर से क्या फीलिंग हो रही है? देखिए, मैं सबसे बड़ा फीलिंग यही है कि काश अगर हमारा एक लड़का है, अगर लड़की अगर होती तो हम इसी तरह से उसको विदागी भी देती हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई मेरा अपना ही बेटी है, और भी कोई है इससे आगे जो है, और भी एक तो जो है हम ये किए थे, सारू बेटी को लिए थे, उनको भी मैंने विदागी की है। यानी ये मेरा सिलसिला है कि साल में 1-2 यतीम लड़कियों का शादी हम कराते हैं। हर साल बरस्तूर ये सिलसिला जी, ये सिलसिला मेरा अपना जारी है। और हम अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जब तक हमारा सेहत रखे, हम जब तक जिंदा हैं, हम इस काम को जो है मरते आखिरी सांस तक हम इस काम को अंजाम देंगे। और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इलाके में जिले में कि जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए इस तरह के काम का? देखिए, मैं यही बात कहूँगा, सिर्फ राजनीतिक की कुर्सी में बैठ करके सिर्फ राजनीतिक करने से नहीं होता है। इलाके का जो असल चीज़ है, जो जैसे कि भाई मदारिस है, स्कूल है, यतीम लड़की है, गरीब गुरबा है, ये सब चीज़ पर अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये हमारा जो है दिन ब दिन खास्ताहाल होते जा रहा है। तो इस चीज़ को जो है सबको जो है इसको संज्ञान मिलें। और जितना राजनेता है, हम तो कह रहे हैं कि एक MLA अगर चाहे तो साल में 100 यतीम बच्चियों का शादी करा सकता है, उनकी हैसियत है वो करा भी सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि उन लोगों को ये सब नहीं चाहिए, उन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए और वो कुर्सी चाहिए उन लोगों को। हाफिज महबूब किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की एक शादी का बात ही नहीं, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती है, लोग अगर आपके बीच आते हैं तो आप काम को बढ़ चढ़ कर करते भी हैं, उसमें हिस्सा भी लेते हैं। ये चीज़ जो हो रही है, इस करने की जो आपको अंदर से जो फीलिंग आती है, वो ये जज्बा कहाँ से आता है? देखिए, यही जज्बा असल क्या है कि मदारिस से मिलता है। असल जो है मदारिस दीनी जो तालीम है, जब हम अक्सर कहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई हो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या प्रोफेसर बन जाए, मास्टर बन जाए, लेकिन हमारा इस्लाम में जो है, मज़हब में जो है, जो पढ़ाई पढ़ने का है, क्योंकि हम लोग मदरसे वाले हैं। राजनीतिक में तो हम लोग का जो है कल आए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, मदरसे से जुड़े हुए हैं, स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज के जो हम लोग का जो इलाकाई जो हालत देख रहे हैं स्कूलों का, कि किसी भी बच्चे को, अगर स्कूलों के बच्चे को अगर कहा जाए कि बच्चा तुम 5 कलमा पढ़ के सुनाओ या कुरान अच्छी तरह से सेहत के साथ पढ़ के सुनाओ, तो नहीं पाएगा सुनाने के लिए। ये मेरा चैलेंज है, यही है। ये दीन और इस्लाम और जो हदीस का जो मामला है, जिस घर में है उस घर में ये सब जो है मामला इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा, और हमेशा गरीब यतीमों और मिस्किनों को हमेशा फ़ायदा पहुँचते रहेगा इंशाल्लाह। कहाँ पे शादी बारात से आ रही? जी, ये जो है डेरा मारी बंदर जिला पंचायत से जी। बारातियों के इंतज़ाम जी फुल कोई भी नहीं कह पाएगा। जैसा कि आप मौजूद हैं इसमें हम लोगों का प्रोग्राम में, तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई कोई चीज़ की अगर कमी हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से या इलाकाई के लोग कोई कह नहीं सकता है कि कोई भी चीज़ का अगर कमी हो तो उस कमी को हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। फर्नीचर के तमाम तर सामग्रियाँ यहाँ पे दिख रही है, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है वही आपने लिया है। जी, ये वही नहीं है, हत्ता कि जो है गाड़ी सोना, मैंने देश का कि मैंने हर चीज़, सोना वगैरह गाड़ी वगैरह सब कुछ दिया मैंने, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है मेरा। क्या कहना चाहेंगे आखिर में अपने इलाके के लोगों से, हाफिज महबूब आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि सब कोई जो है भाई अपने अपने इलाके का जितना भी नेता है, हम या हमारे जो है उलमा लोग तो कदम को आगे बढ़ा के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें ज़रूरी है नेतागण को, जो हम इससे पहले भी बोले कि MP MLA मुखिया जिला परिषद या समिति जो भी है, इन सब को जो है ये सब मामला को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और इलाका की खोज करना चाहिए कि कहाँ यतीम का बच्चा है, कहाँ गरीब है, कहाँ किसी के छप्पर में घास नहीं है, किसके तन में कपड़े नहीं है, किसके पैर में जूते नहीं हैं। ये सब चीज़ का अगर ध्यान हम लें
तो हम ये सोचें कि हमारा इलाका दिन ब दिन बेहतर होते जाएगा। तालीम भी एक ज़रूरी चीज़ों में से आता है, और तालीम के लिए भी क्या कुछ कर रहे हैं जो यतीम बच्चे हैं? देखिए, मैं यही बात कहूँगा कि जलसा जुलूस जो कर रहे हैं आजकल के जलसा जुलूस जो कर रहे हैं, हम जो है जैसे कि एक इलाके के अंदर 400 जलसा का हम लोग टारगेट लगाए कि 400 जलसा एक इसमें हो रहा है। जैसे कि हमारा सीमांचल के अंदर के देख लीजिए आप, बिहार के अंदर कि 400 जलसा में हम ये बात कहना चाहते हैं, हम जलसा से बुरा नहीं कि जलसा क्यों करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ से बनेगा, हमारा बच्चा तालीम हासिल कहाँ से करेगा, हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, हम इस चीज़ में नहीं जाते हैं। 400 जलसा का मतलब समझ रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपया हम वैसे ही गवा देते हैं, जलसा जुलूस में गवा देते हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इस बात का अफसोस है कि आज गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि जो है कॉलेज के अंदर कहाँ पाएगा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, मुफ्त की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। ये सब चीज़ में जो हमारे नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई आखिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है हमारे हर इलाके में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहाँ गिनाऊं मैं आपको, हर जगह में है। लेकिन हमारे सीमांचल के अंदर पढ़ाई के मामले में बदतर से बदतर होते जा रहा है। और स्कूल जो खुले हुए हैं तो वो नाम के खुले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कैसा है, जब ज्यों बच्चा जो मैट्रिक से आगे निकल रहा है तो कोटा जाना पड़ता है। कोटा के लिए पैसा 2 लाख 4 लाख रुपया कहीं किसी को तो होता नहीं है। अब कोटा कौन जाएगा? जो अमीर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो मुखिया है, जो MP है, जो MLA हैं, वो लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इलाका का बच्चा पर यहीं पर झोला छाप बन के रह जाते हैं। कोई क्वाक डॉक्टर बन जाता है तो कोई पंजाब में काम करने के लिए जाता है। यही तो मसला है। मसला तो कोई दूसरा नहीं है कि हमारा बच्चा जो है, अमीरों का बच्चा पढ़ करके IAS बन जाता है, मास्टर बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। लेकिन गरीब का बच्चा सीमांचल के अंदर कैटो अफसर बना है, कैटो मास्टर है। आप नज़रसानी करके देखिए कि मैं इलाके के लोगों को अगर बुरा लगे, मैं इस चीज़ से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो चीज़ की ज़रूरी है ये सब चीज़ को हम लोग संज्ञान में लें। और हम गरीबों जो 80% जो गरीबी हमारे सीमांचल के अंदर है, इस गरीबी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि सभी हजरात से मेरा यही गुजारिश है कि भाई सब कोई इस चीज़ को जो है ध्यान, सिर्फ भाई गरीब गुरबाओं का किसी यहाँ मामला नहीं है। यहाँ पर हर मुद्दा यहाँ पर खड़ा होता है, यहाँ पर कि हम हर मुद्दे इसलिए खड़ा होता है कि भाई हम लोग जो है गरीबी, जैसे कि आप 2% या 5% का अमीरी पकड़ लीजिए, बाकी सब तो गरीब है ना। इन गरीबों का सोचने वाला कोई नहीं है हमारे समाज के अंदर। ये सब चीज़ के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई MP हो या MLA हो, सोचे, इंशाल्लाह हमारे सीमांचल के गरीबों के लिए फ़ायदा होगा।